निमित्तों की बात विषय है और कर्म की स्थिति है। बुरे से बुरे व्यक्ति अच्छा हो सकता है, इसलिए मैं कई बार सच बताऊं बुरे व्यक्ति को बुरा नहीं मानता, इसको निमित्त मिल जाए, क्योंकि कई बार संस्कार संगति मैं कई बार क्यों बच्चों को बोलता हूं बेटा संस्कार संगति तुम्हारी खराब रहेगी, तुम कितना प्रयास कर लो सुधर जाए नहीं सुधरोगे। क्यों रोज रोज वही क्रिया बनेगी, वही देखना वही बोलना, वो बिगड़े रहेगा। और संस्कार संगति अच्छी मिल जाएगी, अच्छे भाव बनेंगे। इसलिए संगति अच्छी करो बढ़िया। और जहां संगति खराब होती, मैं कई बार देखता हूं कई लोगों को कि संगति खराब होना तो उसको वैसे भाव बनते हैं, वैसी परिणति बनती है, वैसे क्रिया होती है, आदत पड़ जाती फिर। और फिर दोस्त यार और हो साथी हो जिनके साथ हम उठते बैठते हो, तो जो वैसे करेगा वो हम करेंगे, जो वो करेगा वो हम करेंगे, जो हम करेंगे वो करेगा, ये विशेषता है। इसलिए मिथ्यात की क्रिया है ना, कुगरा है ना, प्रयोग क्रिया ने शरीर आदि के द्वारा गमनागमनात् प्रवृत्ति करना। शरीर के आदि मतलब कहीं यहाँ से वहाँ से यहाँ करे, कोई काम ही नहीं है, घूम रहे, इस प्रकार से प्रयोग क्रिया। चौथी क्रिया है समाधान क्रिया, है ना, क्रिया के नाम लिखते जाए, अर्थ नहीं लिख पाए तो समाधान क्रिया माने संयत का अवृत के सम्मुख होना। कोई संयमी है उसका अवृत, कहाँ से दीक्षा ले ली मैंने, क्यों दीक्षा ले ली, इतना परेशानी हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, भगवान मैं तो घर चला जाऊं तो अच्छा है, पकड़ पहन लूं तो अच्छा हो, ऐसे भाव बनाना, अवृत की ओर होना, ये है क्या समाधान क्रिया। पांचवी क्रिया ईर्यापथ क्रिया। कौन सी क्रिया? ईर्यापथ। ईर्यापथ की कारणभूत क्रिया को ईर्यापथ, चलने संबंधी क्रिया को ईर्यापथ क्रिया कहते हैं। छठवीं क्रिया प्रादोष की क्रिया, पांचवी ईर्यापथ है ना, छठवीं प्रादोष की क्रिया, क्रोध के आवेश की क्रिया को प्रादोष, इसमें भी कर्म का आश्रय हो रहा। क्रोध के आवेश में जो क्रिया होती है, क्रिया मतलब ऐसा पटक में होता ना, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, अथवा कह दिया कुछ भी कर दिया, कर्म का आश्रय ईर्यापथ। अने कौन सा? प्रादोष की मतलब सांप्रदायिक आश्रय। क्रोध के आवेश में जो क्रोध क्रिया होती है। काय की क्रिया दुष्ट भाव युक्त उद्यम करना, दुष्ट भाव से, अच्छे भाव नहीं, दुष्ट भाव से। जैसे हमने कहा था ना सुबह, एक बात कही थी सुबह कि कोई जरूर नहीं कि बाहर से तुम्हारी शुभ क्रिया हो तो अच्छे भाव पता नहीं क्या है, महचारी को छल को कपट क्यों, पर अंदर से भाव विशुद्ध होगा, बाहर क्रिया नियम सही होगी, ये नियम है। वो अंदर भाव शुद्ध होगा तो नियम से क्रिया खराब होगी, ये विशेषता। इसलिए आचार्य हमारी काय की क्रिया दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना, इसका नाम काय की क्रिया है। आठवीं आदि कारण की क्रिया, हिंसा के साधनों को ग्रहण करना। बहुत सारे बच्चे वो रखे रहते हैं चाकू वगैरह रखे रहते हैं, वो छुट्टी आती है ना वो बंद करने वाली, अथवा बहुत सारे पिस्तौल वगैरह रख लेते हैं, घरों में तलवार वगैरह रख लेते हैं, और भाला रख लेते हैं। नहीं, अपने यहाँ पिस्तौल बंदूक आदि नहीं रखना, ध्यान रखना। क्यों? तुम्हारी क्या वो सोच है, कोई आ जाए अचानक बार करने के लिए। यद्यपि कथनचित श्रावक की विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता, पर फिर भी हिंसा के साधनों को मत रखो, नहीं रखना चाहिए। एक कर्म का आश्रय, कौन सा कर्म आश्रय हो रहा है? सांप्रायिक आश्रय। कौन सी क्रिया? आदि कारण की क्रिया। नौवीं है पारिताप की क्रिया। पारिताप की क्रिया जो दुख की उत्पत्ति का कारण हो, वो पारिताप की, यानी दूसरों को दुख उत्पन्न हो, ऐसी क्रिया करना। ध्यान रखना एक बात, यानी तुम्हारी क्रिया से यदि दूसरों को कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं कई बार मालूम अपने आप जैसे मान लो अपने लोगों को, बाकी तो देखो संसार किस किस को थोड़ा समझा देता हूं। मान लो जिस तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारी क्रिया देखो मुझे गलत लगा, मेरा सिर भारी हो, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, मैं समझा देता हूं, ऐसा मत करो, करो ही नहीं। क्यों? एक मुनिराज के भाव बिगाड़ने में तुम्हें दोष लगेगा, एक साधक के भाव बिगाड़ने में दोष लगेगा, ध्यान रखना। और फिर सामने वाला सामान्य रूप से व्यक्ति, तो ऐसी क्रिया मत हो जिस घर में, ऐसी क्रिया नहीं करो जिसमें घर में एक दूसरे को परेशानी हो, कष्ट हो, दुख होता है। तो क्या होता है? आदि उन्हें पारिताप की, दुख की कारणभूत क्रिया को पारिताप की क्रिया कहते हैं। 10वीं प्राणिपात की, प्राणात्पात। प्राणपात यानी प्राणों का अत्पात, यानी प्राणों का प्रतिपात करना, प्राणों को घात करना, प्राणातिपात की क्रिया है। कौन सी है? प्राणातिपात, यानी प्राणों का घात हो, किसमें? आयु इंद्रिय स्वाक्षुषाद आदि यानी जीवों का घात हो, ऐसी क्रिया करना, इसका नाम है प्राणातिपात की क्रिया। दर्शन क्रिया, अब सुनो विशेष, बच्चे बच्चियां भी सुन लें। दर्शन की क्रिया, बार बार देखना किसी को, बार बार क्या करना? झांकना। कोई अच्छा लग रहा है, जैसे उदाहरण के लिए समझो, भी तो सचेतन तो ठीक है, अचेतन में भी, जैसे आप लोग कभी बॉम्बे वगैरह शहर जाओ, इंदौर जाओ, कोटा में तो पता नहीं क्या पोजीशन है, मॉल वगैरह बड़ी बड़ी होती हैं, वहां बड़े बड़े स्टैचू, जिसको अपन डमी कहते, डमी जानते हो? डमी की सुंदरता देखना आप, ऐसी लगती है सही में। तो एक बार आश्चर्यचकित रहेगा, बॉम्बे गया था मैं ब्रह्मचारी अवस्था में, तो मॉल देखे सामने, वो देखा मैं इसलिए देखा, वो बार बार में ना हिल रही, ना कुछ कर रही, ना कुछ कर रही, वो बोलो सही की बिल्कुल लड़की खड़ी, मैंने कि कैसी भगवान है, क्या इसकी निश्चलता है इसकी। तो पता चला वो तो नहीं, बोले भैया जी डमी है, डमी। तो डमी को देखना भी ध्यान रखना, विशेष हमारा तो ये उद्देश्य था कि स्थिरता कैसी इसकी, अपन भी स्थिरता ऐसे रखे,
कैसी स्थिरता? चलायमान बिल्कुल नहीं है, ना आंख चलायमान, ना झपक चल रही, ना हिल रही, ना डुल रही, ना कुछ, ना यहाँ वहाँ देख रही, बिल्कुल एक साथ, बिल्कुल ऐसी नीचे निगाह तो नीचे निगाह। मैंने कहा मुझे भी वैसी बुद्धि मिल जाए, शक्ति मिल जाए, नीचे मेरी निगाह हो जाए। तो मैंने देखा बहुत सारी डमी थी, बिल्कुल एक से सुंदरी, और बिल्कुल लगे बिल्कुल सही, क्योंकि उनके जो अंदर के जो प्लास्टिक होते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है वो शरीर जैसे बना देते हैं, आंखें बिल्कुल शरीर जैसे, पूरे शरीर की बनावटी पूरी ए टू जेड। इसलिए उसको कई बार ऐसे भी स्त्री बना देते हैं वो लोग कि बिल्कुल भद्दे लगते हैं, तो देखने वालों को सही लगता। ये तो अचेतन संबंधी। सचेतन में कई बार एक दूसरे को देखते हैं, अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है देखना, ये भी क्या होता है? कौन सी क्रिया है? दर्शन क्रिया। राग बस प्रमादि का रमणीय रूप को देखने की इच्छा करना, इसका नाम है दर्शन क्रिया। 12वां स्पर्शन क्रिया। सुन लो तुम लोग, बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग भी, कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके गाल सॉफ्ट होते हैं, मोटा हो कोई व्यक्ति, बच्चा हो तो सॉफ्ट हो तो बढ़िया, बार बार उसको खिलाते पकड़ते हैं, स्पर्शन की क्रिया है, अच्छा लगता है, स्पर्शन की क्रिया है, ध्यान रखना। और बाकी तो और जितनी क्रियाएं तुम्हारी संसारिक वो तो है ही, पर किसी का गाल पकड़ना, किसी का पेट पकड़ना, किसी को खिलाना, ये सब क्या है? स्पर्शन की क्रिया कहलाते हैं। अर्थात प्रमाद बस स्पर्श करने लायक सचेतन पदार्थ का स्पर्श करना, इसका नाम स्पर्शन क्रिया। प्रात्य की क्रिया। प्रात्य की क्रिया में नए अधिकरणों को उत्पन्न करना। माताओं के पास साड़ी है, आज जाना ज्ञानी घर पे, देखना कितनी साड़ियां हैं, और कोई साड़ी वाला अच्छा आ जाए ना तुम्हारे घर के सामने से, चिल्लाता साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, भाई साहब देखा ना वो अच्छी मिल गई तो लेना ही लेना है। माताओं होती ना, तो तुम्हारी कई कपड़े तुम्हारे घर में रखे रहते हैं और फिर भी नए नए अधिकरणों को लेती, नए नए सामग्री को लेना। ये क्या है? सामग्री है, फिर भी लेना। अरे सामग्री खत्म हो जाए, साड़ी, मैंने एक दिन बताया था, साड़ी एक ऐसी चीज हो गई जैसे शक्कर गुड़, कथनचित हर गांव में मिल जाएगी, गुड़ शक्कर हर गांव में मिलेगी, साड़ी हर गांव। बोले महाराज कई बहाने, महाराज पिकू फाल पता नहीं क्या क्या होता है, भगवान जाने, ये लगाना वो लगाना, मैचिंग, और ये भगवान जाने, इनकी तो न्यारी रही न्यारी है। इसलिए कर्म माताओं, इतना कर्माश्रय होता सच में पता नहीं चलता कितना कर्माश्रय कर लेते हैं। तो यहां आचार्य कह रहे हैं प्रात्य की क्रिया मतलब नए अधिकरणों को उत्पन्न करना। 14वां नंबर है समन्तानुपात की क्रिया। समन्तानुपात की क्रिया में है जहां स्त्री पुरुष पशु आदि का गमनागमन हो, वहां उठने बैठने आदि का स्थान हो, वहां ध्यान रखना, मलमूत्र आदि विसर्जन कर देना। हमने एक बार बताया था, आपको याद होगा कि हम लोग भले निर्वस्त्र हैं, दिगंबर हैं, साधु हैं, रोड पे चलते हुए बैठ गए, कहीं बैठ जाओ 1 नंबर 2 नंबर, नहीं, दिखना नहीं चाहिए किसी को। क्या? हमें वो नहीं दिखना चाहिए, उसको हमें नहीं दिखना चाहिए। 1 नंबर 2 स्थान बैठे, कोई दिखना नहीं चाहिए, ये स्थान है, नहीं तो कहीं बैठ जाओ, कहीं भी, मतलब कहने का मतलब है इसका नाम है क्या? समन्तानुपात की क्रिया। बाकी आप लोग समझ जाओ। कई लोग, आप लोग होते हैं कई बार चौराहे रास्ते में चलते हो, कहीं मिल लो, खड़े हो गए हो, जय जयनाथ, है ना। ध्यान रखना मर्यादा, इसको नहीं तो कर्म का अपन को पता नहीं चलता कई विषय में, क्या पता नहीं, ये भी क्रिया कर्म का आश्रय है। क्योंकि ठीक है, मान लो उदाहरण के लिए सपोज करो हम मंदिर के बाहर जाएं रोड पर, और रोड पर कोई नहीं दिख रहा हो, हम लघु शंका के लिए बैठ जाएं, ठीक है, लोग निकलने वाले देख भी लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, मान सकते हैं, पर कर्माश्रय चल रहा है, महाराज ऐसे स्थान में नहीं बैठो। क्यों? क्योंकि लोग देखेंगे कि बताओ, कई लोग तो गाली भी दे सकते हैं, अशब्द बोल सकते हैं, बताओ शर्म नहीं आती महाराज यहीं बैठ गए। हम लोग तो मर्यादा रखते हैं, एक लोग तो कई बार नाम नहीं लेते, किसी को कहीं जाना हो 1 नंबर, तो कई लोग ऐसे होते मर्यादा वाले, 1 नंबर भी जाना हो तो वो नाम ही लेते, धीरे से पता करेंगे वो कहाँ है भैया भाई साहब। बताओ कमा कमा के क्या किया? तो लोग जी कमा लिया, रख लिया, चलेगा, अब क्या काम की? खूब जोड़ लो। इसलिए मैंने तुमसे कहा था, जो किस्मत में बस मानो, बिल्कुल नहीं छोड़ना कमलेश जी, बिल्कुल नहीं छोड़ना। तुम तो दुकान चलती रहती है जिंदगी में, खूब कमाते हो। ये बताओ अब चले गया वो, हम आपको नहीं बोल रहे, वो चला गया, अब बताओ उनकी बच्चे, मैंने सुना 4-5 बच्चे हैं शायद, 2-3-4 जो भी बच्चे हैं। लड़कियां कितनी हैं? 2 लड़कियां 2 लड़का, और सुना है 2-3 तो शायद शादी लायक है, 2 लड़कियां तो बड़ी बड़ी दिखती थी, वो तो शादी लायक है। अब बताओ कौन कराएगा, कहां से पैसा है, क्या होगा, सब होगा, लेकर बता दूं, शादी भी होगी, परिवार भी चलेगा, खाना पीना हो, सब कुछ होगा। पर अब इससे यहाँ वो तो चला गया ना। अब जो उसने पाप आरंभ किया, जो संसार में की, लोभ आदि आदि, वो तो गया ना, क्या उसके साथ बचा? यही हम लोग समझाते हैं कि देखो चला गया। आप लोग भी अभी जा रहा गया ना, अरे हाँ महाराज वो छोटा था, नया था, ये था, वो सब सोच रहे होंगे, सब गए होंगे, जो भाई जाने वाले इंतजार कर रहे होंगे, या चले गए तो लग गए होंगे, सही में अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो अपने ऊपर चिंतन करो। वो तो चला गया, उसका तो अब कुछ भी होने वाला नहीं है, उसका कुछ भी होने वाला नहीं। हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, तो बच के रहो, धर्म आदि करते रहो। तो परिग्रह में नाश ना हो, ऐसी क्रिया करना। माया, ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना, ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल, मायाचारी,
ये कहीं टिकती नहीं है। ऐसा आश्रय होता है सांप्रदायिक आश्रय, माया क्रिया करना। मिथ्या दर्शन क्रिया, मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुष की प्रशंसा आदि करना, अथवा उसके द्वारा दृढ़ करना कि तू ठीक कर रहा है, मिथ्या दर्शन उसको ठीक करना। जैसे मान लो कोई गलत क्रिया कर रहा है, मिथ्यात्व की क्रिया कर रहा है, मिथ्या दर्शन की क्रिया कर रहा है, उसको अपने शब्दों के द्वारा ऐसे शब्द बोलना कि वो दृढ़ हो जाए, बढ़िया कर रहा है, तू तो बढ़िया है। कई बार होते हैं ना तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों की तो आदत, मैंने कहा था एक गला तो है ही नहीं, कितने गला है, मतलब जैसा मिले उसके साथ, हाँ सही कर रहा तू तो बढ़िया कर रहा, करते रहे, हाँ ठीक है, पूजा करते रहे, आराधना करते रहे, क्या हो ना, क्या परेशानी है। मान लो कोई बहनता रहता देवी देवताओं इनको और होते ना, और कई चबूतरों पता नहीं कहाँ कहाँ, अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, हाँ बढ़िया बढ़िया कर ले कोई बात नहीं। पता नहीं भगवान क्या तुम सम्यक उपदेश दो, सम्यक मार्ग में लाओ, सम्यक मार्ग पर लाओ, है ना, लेकिन नहीं होती इसकी क्रिया, मिथ्या दर्शन। और लास्ट की क्रिया अप्रत्याख्यान क्रिया, कौन सी, अप्रत्याख्यान, संयम का घात करने वाले कर्म को जैसे त्याग रूप परिणामों का ना होना, ये भी अप्रत्याख्यान क्रिया है, यानी संयम त्याग ही भावना नहीं बन रही। अब आ जाओ मेन विषय पर, ये होगी 25 क्रियाओं के द्वारा कर्म का आश्रय। अब महाराज क्या सबको एक सा आश्रय होता है कि कुछ विषय, अब देखो इसमें विशेषता, तो एक सूत्र पढ़ो पर हम चर्चा करते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तत् विशेषः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषः। प्रश्न पूछा भगवान क्या सबको एक सा कर्मंद होता है? जैसे मान लो आप दो क्रिया कर रहे हो, 2 जने हो, 4 जने हो, 4 पूजा कर रहे हैं, अथवा 4 आहार दे रहे हैं, अथवा 4 लोग सेवा कर रहे हैं, अथवा इतने लोग प्रवचन सुन रहे हैं, तो क्या सबको आश्रय बराबर होगा? नहीं। किसके भाव कैसे हैं? तीव्र भाव हैं, अच्छी विशुद्धि में, दोनों में लगाना, शुभ पुण्य से शुभ पाप से, बुरे पाप में है, अच्छे धर्म में है। कैसे भाव है? तीव्र रूप में है, पाप में चाहे पुण्य में, शुभ में चाहे शुभ में, तीव्र रूप होगा, तीव्र आश्रय होगा। तीव्र मंद भाव, भाव समय लगाना है 4 5 3 4 जगह, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव। अब जान करके लगा रहा, बहुत सारे लोग जान के लगा लेते, कई बार जानते हैं फिर भी नहीं करना, नहीं मानना, नहीं मानना, नहीं मानो, माँ को कहीं जा रहे हो, थाको होगो कर बंद मारो, तो माँ को तो काम सही में रोज समझाते हो, माँ को काम समझाओ समझाओ तो ठीक है, नहीं तो ताकि थे जानो, जान जान के खाओ जो भी खाना हो, जान जान के करो, पाप जितो करने हो, माँ को कहीं जा रहे हो, चला करके करो। मेरा क्या, मैं कितने दिन का हूँ, 2 महीना 3 महीना और मान लो, ज्यादा से ज्यादा चतुर्मास निकल गया, आधे से ज्यादा 10 लक्षण गया, मतलब चतुर्मास निकल गया, गए काम से, फिर अपन ऐसे आ जाओगे दिवाली, पता ही नहीं चलेगी। जिंदगी तुम्हें संभालना है, जिंदगी तुम्हें रहना है, हमारे उपदेश से तो आप जीवन संभालो। अभी के लिए नहीं, जो हम प्रवचन कर रहे हैं ना, अभी मात्र 4 महीना के लिए, हमारे सामने नहीं सुधरना। मैं कई विषय बताऊंगा आप लोगों आगे के लिए भी, अभी नहीं बताऊंगा, दीपावली की बात बताऊंगा जब बिहार होने लगेगा। ये कुछ ऐसे भी संभालना है जो संभालना है, ये बच्चे भी ध्यान रखें, सभी लोग बहुत संभालना है बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी, अभी कुछ डिस्टर्ब हो जाओगे ना, गई जिंदगी तुम्हारी बर्बाद। क्योंकि थोड़े से विषय को लेकर यदि हम जिंदगी बर्बाद कर दी, इतनी अच्छी अमूल्य हीरा सी पर्याय नष्ट हो गई, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं, बचा के रखो, संभाल के रखो। तुम लोगों को तो विशेष रूप से, तुम लोग तो जाओ नहीं, आओ, पता नहीं, कई बार देखता हूं ना इनको, मुझे तो कभी कभी लगता है कि वास्तव में है क्या है, बताओ कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भगवान अभी से जिंदगी बर्बाद कर ले, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अभी से पर्याय। बूढ़े लोग तो सोचते हैं भगवान मेरी पर्याय से निकल गई जिंदगी, तो अच्छा संभालने का प्रयास कर रहे, ये तो बिगाड़ने का प्रयास कर रहे, क्या होगा आगे, कुछ नहीं होगा, चला जाएगा। इसलिए जो समझदार हैं, अब जो समझदार ही नहीं, बिल्कुल छोटे हैं, छोटे तो खरीदने हैं नहीं, जो समझदार नहीं, समझना, संभल के रहना, और इतना संभालना कि पूरी पर्याय समझ जाए। क्योंकि एक दिन का संभलना पूरी जिंदगी संभल सकते हैं, और एक दिन का फिसलना मालूम। कई बार सुना आपने, सैल पी रहे थे, संभल नहीं पाए, गिर गए, नदी में डूब गए, मर गए, चले गए, सुना है, कई जगह सुना, कई जगह फोटो ले रहे थे, अथवा तैर रहे थे, नहा रहे थे, नहाते नहाते डूबे तो अंदर गए, उन बचाने के लिए वो भी कूद गए, तैरता नहीं, पागल मूर्ख कहीं का, ये बुद्धिहीन होती हैं लोग। एक बार किसी का बच्चा गिर गया, भैया गिर गया, जो भी गिर गया, अब कूद, स्वयं तो तैरना नहीं आता, कूद गई, अरे जिसको तैरना वो तो कूदे, वो भी डूब गई, फिर एक और था वो भी डूब गई, 3 डूबे एक साथ, तीनों मर गए। क्या थोड़ी सी जिंदगी में, थोड़ा सा विषय में निकाल दी जिंदगी। इसलिए थोड़ा समझो, तीव्र भाव तो तीव्र कर्म का आश्रम, मंद भाव
तो मंद कर्माकाश्रव। ज्ञात भाव, ध्यान रखना, जैसे उदाहरण के लिए किसी को पता नहीं कि आलू खाने में कितना दोष लगता है, कर्म का आश्रव कम हो रहा, पर ज्ञात है तो ज़्यादा हो रहा। अभी तक तुम लोगों को पता नहीं, मान लो ऐसे करने से क्या होता है, ऐसा करने, वो पता होने पर भी करते जाओ तो तीव्र कर्म का आश्रय होगा। ज्ञात में ज़्यादा, अज्ञात में कम। अधिकरण, अधिकरण की विषय चर्चा आगे करेंगे कि अधिकरण कैसे, अधिकरण मतलब आधार, जीवाधिकरण अजीवाधिकरण, इसका सूत्र आगे सेल्फ आएगा, स्वतंत्र आएगा। वीर यानी शक्ति। अब शक्ति मतलब यहाँ जितनी ज़्यादा शक्ति होती है, जैसे शक्ति का मतलब यहाँ सैनन से लो, और सैनन में भी हीनाधिक शक्ति होती है। जैसे वर्तमान में असम प्राप्ता सपाट का सैनन है, 6 सैनन होते हैं। कितने सैनन होते हैं? 6 सैनन। वर्तमान में मात्र अपना तो मनुष्यों का मात्र एक ही सैनन है, वैसे 3 सैनन होते हैं। तो 6 सैनन में वज्र सब नारा सैनन, वज्र नारा सैनन, नाराज सैनन, अर्ध नाराज सैनन, कीलक सैनन और असम प्राप्त का सैनन, असम प्राप्त सपाट का सैनन, ये 6 प्रकार के सैनन होते हैं। इन 6 में अपना तो मात्र लास्ट का है हीन। तो अभी वर्तमान में कोई पाप कर लेना तो तीसरे नरक से ज्यादा नहीं जाएगा, पर पुण्य भी करेगा तो 8वें स्वर्ग ज्यादा नहीं जा पाएगा। मोक्ष वही जा पाएगा जो नरक जाने की शक्ति रखता होगा, और नरक वो 7वें नरक सुधी, 7वें नरक वही जा पाएगा जो मोक्ष जाने की शक्ति रखेगा, और मोक्ष जाने की शक्ति वही रखेगा जो 7वें नरक जाने की शक्ति रखेगा। क्या? हाँ, विशेषता है। जो 7वें नरक जा पाएगा वही तो मोक्ष जा पाएगा, जो मोक्ष जाएगा वही। तो वज्र वसम नाराज सैनन चाहिए 7वें नरक के लिए, और मोक्ष जाने के लिए भी वज्र वसम नाराज सैनन चाहिए। तो वीर यानी शक्ति के अनुसार विशेष से विशस्ति विशा। अब जैसे मान लो 4 लोग हैं, कई बार 4 ने हिंसा एक साथ की, 4 ने पाप एक साथ किया, 4 ने गलती को एक साथ की, सबको एक साथ कर्मबंध नहीं हुआ। भाव अलग अलग है। भाव कैसे, किस प्रकार कर रहा है? एक शिकायत कर रहा है, एक मजबूरी में कर रहा है, एक बिना भाव से कर रहा है किसी स्थिति में। इस प्रकार के कर्म का बंध अलग अलग तरीके से व्यक्ति को होता है। अतः हमें अपने भावों को निर्मल रखना चाहिए। इस प्रकार जानना। शेष चर्चापन जीवाधिकरण अजीवाधिकरण अधिकरण आदि के भेद की चर्चा आगे करेंगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की